डिस्कस करने वाले हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स, जो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं होंगे। तो आपको जनरली मैंने बताया था कि वो है आपका वेट। तो इसमें आपकी जो फर्स्ट कंसंट्रेशन मतलब जो आपकी टर्म्स इसके अंदर है, फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स के भी इंडिपेंडेंट टर्म्स है, वो कौन सी है? परसेंटेज वेट बाय वेट। आपको इजीली इसको मगअप करना है, इसको क्या बोल सकते हैं? वेट ऑफ सोल्यूट, ये होने वाला है नीचे वेट ऑफ सॉल्यूशन। आप लोगों को पता चल गया होगा कि परसेंटेज, मैंने आपको बताया होगा कि जो ये नंबरेटर वाला पोर्शन है तो हमेशा सोल्यूट को इंडिकेट करता है, और जो ये डिनोमिनेटर वाला पोर्शन है वो सॉल्यूशन को इंडिकेट करता है। तो परसेंटेज वेट बाय वेट का आपका होगा वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूशन। अब इस परसेंटेज की वजह से क्या होगा आपका? मल्टीप्लाई 100। ओके, नेक्स्ट केस के अंदर आपको पढ़नी है इसकी सेकंड कंसर्निंग टर्म्स क्या होगी, वो क्या होगी? मोलैलिटी। मोलैलिटी की आपको डेफिनेशन करनी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ध्यान से सुनिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन पर kg weight of solvent known as molality, इजीली आपको इसको मगअप करना है। मोलैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन पर kg weight of solvent एज नोन एज मोलैलिटी। अब आपको इसको ध्यान से देखना होगा। अब इसका हमें फॉर्मूला एक्सप्रेस करना होगा, क्योंकि ये न्यूमेरिकल पोर्शन होता है। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला देखते हैं आप लोग। मोलैलिटी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब इसको इजीली मैं और भी एक्सप्रेस करने वाला हूँ मोलैलिटी को आप किससे एक्सप्रेस? स्मॉल m से करते हो। मोल्स को क्या करते हो? n से डिनोट करते हो। वेट ऑफ सोल्यूट यानी कि वेट WB होगा, और वो भी क्या ऑन करना पड़ेगा आपको? kg के अंदर, क्योंकि आपने डेफिनेशन के अंदर क्या लिखा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन पर kg वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो या किलोग्राम के अंदर वो डिज होगा। अब इसमें माइंड लगाइए कि n इक्वल्स टू क्या होने वाला है? वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास। मोल्स का फॉर्मूला आपको पता हुआ है, तो वेट ऑफ सोल्यूट यानी कि WA कर लीजिए, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास। इजीली ये जो वैल्यू है इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दीजिए। तो m इक्वल्स टू WA अपॉन MO यानी कि मोलर मास मल्टीप्लाई WB, और ये हो गया आपका बच्चों पार्टी kg। एक फॉर्मूला आपका ये बनाओ। जब आपको जो सॉल्वेंट का जो वेट होगा वो किलोग्राम में देगा तो ये आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। बट सब इन केस जो ये वेट है ना, ये आपका ग्राम में मिलेगा, तो आपको फॉर्मूला कौन सा एक्सप्रेस करना पड़ेगा? मैं इधर साइड में कर देता हूँ, इजीली देखिए। तो आप लोग क्या करना पड़ेगा कि m इक्वल्स टू वेट ऑफ सोल्यूट आपका है अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई ये वेट ऑफ सोलवेंट क्या है आपका ग्राम में दिया हुआ है, तो इजीली आपको क्या करना पड़ेगा? 1000 से मल्टीप्लाई करना। तो आप लेके फॉर्मूला मगअप कर लेंगे कि आपका जब kg के अंदर आता है तो ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना, और जब आपका वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम के अंदर आता है तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना। साथ ही मैं इसको एक बार दोबारा से एक्सप्रेस कर देता हूँ। हम आज ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स डिस्कस करने वाले थे, तो इसके साथ में परसेंटेज वेट बाय वेट है, तो वेट ऑफ सोल्यूट और वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। इजीली आपको फॉर्मूला मगअप कर सकते हो, कोई भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको इजीली देखते रहिए, और प्रॉब्लम आती है तो देखिए, बार बार वीडियो के स्किप मत कीजिए, पूरा कंटेंट समझिए। आपको पूरा कंटेंट समझोगे तो आपको इजीली वो हर चीज़ समझ में आ जाएगी।
मोलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन पर केजी वेट ऑफ सोलवेंट। तो ये सोलवेंट के अंदर डिजोल्व होता है। अब तक की जितनी भी टर्म्स थी वो लीटर में थी, मतलब वॉल्यूम जो लीटर में डिजोल्व हो रहे थे। वो मोलरिटी है, ये मोलिटी है। वो जो मोलरिटी था तो वो कैपिटल एम से था, और ये मोलिटी है वो स्मॉल एम से है। तो इसका फॉर्मूला मैंने एक्सप्रेस कर लिया। ठीक है, आप इजीली इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब हम आगे चलते हैं आपसे। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन बहुत आसान है। मोल फ्रैक्शन क्या है? तो आपको इसमें मोल्स होंगे वो फ्रैक्शन की फॉर्म में मिलेंगे। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? हम लोग पहले फॉर्मूला एक्सप्रेस कर लेते हैं, फिर उसकी एक डेफिनेशन बनाएंगे इजीली। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक अ बीकर। इसके अंदर दो पोर्शन होते हैं, एक दो कंपोनेंट ले लेते हैं ए और बी। जो ए है ना वो आप लोग किसका ले लो, सोल्यूट के लिए प्रेफरेंस कीजिए, और बी जो आपका होगा वो किसका होगा बच्चा पार्टी, सॉल्वेंट। अब इसके जो हमने यहाँ पे जो ए सोल्यूट हुआ, इसका आपने मोल्स जो लिया है वो एन ए ले लिया, और इसके जो मोल्स आपको लेने हैं वो आप ले सकते हो एन बी। तो आपसे कोई भी पूछे कि टोटल मोल कितने हुए सॉल्यूशन के अंदर, टोटल मोल कितने हुए, तो एन टी इक्वल्स टू क्या होने वाला है, एन ए प्लस एन बी, है ना? समझ रहे हो ना इस बात को कि इसका टोटल मोल कितना हुआ, कि एन ए प्लस एन बी। सपोज उसके आप लोग ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हो, इसे आसानी से समझिए। एक आपका कंटेनर है, उसके अंदर आपने 10 ml तो वाटर ऐड कर लिया और ले लिया, तो आपको पता ही है कि वहाँ से 10 ml तो आपने वाटर लिया ही था, और दूसरा भी आपने 20 ml इसके अंदर C2H5OH ले लिया। तो दोनों को मिलाने के बाद इसके अंदर कितना सॉल्यूशन इकट्ठा हुआ, तो 10 + 20 तो कितना होगा बेटा, 30 ml। तो ऐसी तो निकालते हो, तो यहाँ भी आपने वाटर ले लिया C2H5, तो टोटल क्वांटिटी जब निकलती है तो दोनों का आपको ऐड करना पड़ता है। ये हमने यहाँ पे किया। तो मोल ऑफ सोल्यूट जो आपने मोल फ्रैक्शन निकाला है बच्चा, तो वो सोल्यूट के लिए अलग से होता है और सोलवेंट के लिए अलग से होता है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट आप निकालने वाले हो। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के लिए क्या प्रिफ्रैक्शन दोगे आप, तो मोल ऑफ सोल्यूट ही होगा, मोल ऑफ सोल्यूट, मोल ऑफ सोल्यूट। अब इजी आप देखिए, मोल ऑफ सोल्यूट हो गया आपका, फिर आप निकालेंगे टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन के अंदर कितने मोल प्रेजेंट थे। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, आपको पता है मोल फ्रैक्शन को तो डिनोट एक्स से कर लेते हैं, नॉर्मली बात है। अब ए के लिए बात करें, क्योंकि सोल्यूट को ए से करते तो ए एक्स से हो गया इजीली। तो मोल ऑफ सोल्यूट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मोल ऑफ सोल्यूट कितना है, एन ए अपॉन टोटल मोल कितना हुआ, एन ए प्लस एन बी, हो सकता है। तो टोटल मोल्स मैंने आपका यहाँ भी लिखा, टोटल मोल्स कितने होते हैं, एन ए प्लस एन बी। ये आपका कंटेंट फर्स्ट आपका क्लियर हो गया, कंडीशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट कंडीशन में आप लोग जब इसकी डेफिनेशन लेंगे, मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन, टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन गिव्स मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट आपको मिल जाता है। डेफिनेशन इजी है, आपको कोई इसमें कोई रट्टाफिकेशन नहीं करना है, आपको समझना है। जब आपके क्या होगा यहाँ पे, मोल्स ऑफ द सोल्यूट्स होगा, उसको डिवाइड कर दो किससे, टोटल मोल ऑफ द सॉल्यूशन से आप डिवाइड कर दोगे तो क्या मिलेगा आपको, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। मोल फ्रैक्शन हैव नॉट अ यूनिट, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। अब इसी से हम इसी टाइप से आप लोग क्या फाइंड आउट करने वाले हो, सॉल्वेंट के लिए प्रेफरेंस। तो सॉल्वेंट के लिए हम बात करने वाले हैं। तो सॉल्वेंट में क्या होगा बच्चा पार्टी, सॉल्वेंट के लिए बात कर लेते हैं।
मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो अब तक तो आपने देखा था कि जब हम लोग सोल्यूट को लिए तो सोल्यूट के ही मोल्स को प्रेफरेंस दिया था। अब हम सॉल्वेंट ले रहे हैं तो सॉल्वेंट के मोल को ही प्रेफरेंस देना होगा। चलिए, तो यहाँ पे आप लोग लगा दिए मोल ऑफ सॉल्वेंट अपॉन क्या होने वाला, टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट के लिए आपको देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसके लिए क्या है कि आप लोग सॉल्वेंट को किससे इंडिकेट किया है बच्चा पार्टी, बी से, तो इसके लिए एनपी। तो ऐसे ही आपने मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एक्स से किया था, ऐसे ही आप लोग सिमिलरली क्या करने वाले हो, एक्स इक्वल्स। तो अभी आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, मोल ऑफ द सॉल्वेंट देखिए यहाँ पे कितना है, एनपी। तो आप लोग इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करो अपॉन टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। आपने टोटल मोल्स क्या किया हुआ है, एनटी। तो एनटी का कितना वैल्यू होता है बच्चा, बट Na प्लस एनबी। तो मैं डायरेक्टली इसकी वैल्यू रख रहा हूँ Na प्लस एनबी। आप लोग इजीली इसको लर्न कर सकते हैं। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट को आपको देखना है, क्या बोल सकते हो, मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट डिवाइड बाय टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। आपको इसे इजीली मगअप करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों को हम सिल्वर एक जगह मर्ज भी कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं कि एक्स ए या एक्स बी, या तो आप लोग सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालने वाले हो या सोलवेंट का मोल फ्रैक्शन निकालोगे, तो क्या होगा एन ए या एन बी अपॉन क्या होगा एन ए प्लस एन बी। दोनों को आप कंबाइन करने में ये फॉर्मूला बन सकता है। बट इसके लिए एक इंपॉर्टेंट केस है, एक बहुत अच्छा रिलेशन होता है सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में। सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। वो क्या है कि मैं आपको बता सकता हूँ कि आपने इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट माना था, आप इसे इक्वेशन नंबर 2 माना। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को आप ऐड कर लीजिए। ऐड इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लीजिए। जैसे आप लोग इसको ऐड करते हो तो क्या होने वाला है कि एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होगा एन ए प्लस एन बी प्लस एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। जब आप इसको सोल्व करने वाले हो, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। बस कैल्शियम यही आएगा और ऊपर की वैल्यू भी ऐड हो जाएगी, तो इसे कट होगा। तो एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1 और एक्स ए इक्वल्स टू आप निकाल सकते हो 1 माइनस के एक्स बी। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, इसको समझने की कोशिश करो कि आपको पता है कि जब आपका सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन हम निकालेंगे तो वो हमेशा 1 से कम होगा, सॉल्वेंट का भी निकालेंगे तो 1 से कम होगा, बट दोनों की जो क्वांटिटी होगी बच्चा पार्टी वो 1 के इक्वल होगी। एक बार दोबारा समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है आपकी कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है। मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक कंटेनर ले लेंगे आप, उस कंटेनर के अंदर आप लोग ए और बी मान लेते हैं, इसको प्रेफरेंस दे रहे। ए आपका एक सॉल्वेंट होगा, बी आपका ए आपका सोल्यूट ही होगा। तो स्टूडेंट्स ये जो आपका पोर्शन है, आप लोग एक कंटेनर ले सकते हो, यहाँ पे सोल्यूट और सॉल्वेंट है। तो सोल्यूट को आप ए से प्रेफरेंस, इसको बी से, इसके मोल्स होंगे एन ए और इसके मोल्स होंगे एन बी। तो टोटल मोल्स का प्रेफरेंस एन टी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी होगा। जैसे आप मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट निकालोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट, तो मोल ऑफ सोल्यूट, तो मोल किसके होंगे बेटा, सोल्यूट के होंगे। तो अपॉन नीचे क्या करोगे, टोटल मोल ऑफ द सॉल्यूशन। तो एक्स ए इक्वल्स टू मोल ऑफ द सोल्यूट क्या होगा एन ए और टोटल मोल्स क्या होंगे एन ए प्लस एन बी। ऐसे ही आप लोग करने वाले हो मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। तो मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट, तो जैसे आप करोगे कि एक्स बी इक्वल्स टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। आप दोनों को एक जगह मर्ज भी कर सकते हो, सोल्यूट या सॉल्वेंट, यानी कि एक्स ए या एक्स बी इक्वल्स टू एन ए या एन बी अपॉन
Na प्लस Nb। तो इसका एक डेफिनेशन भी बन सकता है कि आपको क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट या सोलवेंट डिवाइड बाई टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू सोल्यूट या सोलवेंट मोल फ्रैक्शन। तो दोनों इसके इक्वल्स हो जाएंगे, इजीली आपको इसको मगअप कर सकते हैं। मैंने इसके बीच में एक रिलेशन निकाला कि आपका फर्स्ट केस सेकंड केस आप ऐड कर सकते हो। तो एक्स ए प्लस एक्स बी और ये वाला एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी और प्लस एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। एक्स ए प्लस एक्स बी, ये नीचे की टर्म्स इक्वल है तो इसको लिया, तो ऊपर की टर्म्स बी को भी आप ऐड कर सकते हो। तो एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1, तो एक्स ए इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस के एक्स बी। आप इजीली इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो आपकी टर्म्स आ जाती है पी पी एम डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू। पी पी एम डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू की आपको यूनिट देखना होगा। तो पी पी एम पार्ट पर मिलियन। पी पी एम पार्ट पर मिलियन का मीन्स क्या है कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे कि आप लोग घर में कुछ भी चीज़ बनाते हो, जैसे कि सपोज आपने एक हलवा बनाना स्टार्ट किया, तो हलवे के अंदर आप लोग काजू बादाम किशमिश छुआरे, उनकी क्वांटिटी बहुत ही स्मॉलेस्ट है। तो वही आपका इसी तरीके से इसकी भी क्वांटिटी स्मॉलेस्ट होता है पी पी एम। इसका बोलते हैं पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन के बारे में आपको बताया, तो इसका पी पी एम डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू के बारे में क्या आता है, तो ये आपका वैसे ही प्रेफरेंस है, क्या होगा, वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन क्या होने वाला है बच्चा पार्टी, वेट ऑफ सॉल्यूशन, और यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 टू द पावर 6। आप लोग इजीली इसको मगअप कर सकते हो, पी पी एम इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू। तो वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय, आपको इसको डिवाइड किससे कर देना, वेट ऑफ सॉल्यूशन से, और मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 6। ऐसी आपकी लास्ट टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स है, उसका नाम है पी पी एम वी अपॉन डब्ल्यू, यानी कि वॉल्यूम अपॉन वेट। तो ये क्या होगा आपका, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 6। ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपकी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स खत्म हो जाती है। आप लोग इनको सभी को ध्यान से देखो, और कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। थैंक यू, और अपने हमारे चैनल को